यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो यहाँ पर अपनी तैयारी करें आरपीएससी लाइब्रेरी रिटू की हम प्रिपरेशन करें, जिसमें मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं। लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 30 तक जो मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं। आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, मॉक टेस्ट नंबर आपका 31 है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखना है। परीक्षा सहपाठी जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। देन आपको टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का जो बेनिफिट है, आपको बेनिफिट रहने वाला है कि जो भी पीडीएफ आपकी होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। जैसे अभी आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, मॉक टेस्ट आप कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। इसी तरह जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं, वो उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट अब आता है हमारा, जैसे मॉक टेस्ट नंबर जो है 31 आपका है। मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है? ये 31 मॉक टेस्ट नंबर है। चलिए 30 तक हमने मॉक टेस्ट अपने कर लिया है। आज जो हमारा नंबर है 31 मॉक टेस्ट वाला है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो पहले क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरएसएस फीड इज़ अ टूल ऑफ। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कि आरएसएस फीड एक टूल है। क्या है? एक जो है वो टूल है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कि आरएसएस फीड इज़ अ टूल ऑफ। तो आरएसएस फीड एक टूल है, तो कौन सा टूल है? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए है वेब 1.0, ऑप्शन बी वेब 2.0, ऑप्शन सी वेब 3.0, ऑप्शन डी ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर अपना बताना है। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। 10 सेकंड आपको मिली है कि जो आरएसएस फीड इज़ अ टूल ऑफ। तो आरएसएस जो फीड है एक टूल है, वो कौन से वाला टूल है, कौन से वेब का टूल है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो कौन सा टूल है? वो वेब 2.0, ऑप्शन बी। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है द स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर क्रिएशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इज़। ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक क्या है? जो ग्रंथ सूची रिकॉर्ड है उसके निर्माण के लिए जो लागू मानक है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए ISO 9000, ऑप्शन बी मार्क, ऑप्शन सी 239.93, ऑप्शन डी है जेड, ये आपका है जेड 39.88। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। 10 सेकंड आपको मिलेगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर क्रिएशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इज। ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक पूछा गया है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो लागू जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो कितना होना चाहिए? वो है आपका मार्क। कौन सा? यानी ऑप्शन बी मार्क जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ISBD एंड कैटलॉगिंग कोड्स। ISBD और सूचीकरण संहिताओं के बीच क्या संबंध है? जो इनके बीच में जो रिलेशन है, जो एसोसिएटेड है, रिलेशनशिप क्या है किस किस के बीच में? ISBD और कैटलॉगिंग कोड्स के बीच में। ऑप्शन ए ISBD इंक्लूड्स कैटलॉगिंग रूल्स। ISBD में सूचीकरण नियमों सम्मिलित हैं। ऑप्शन बी ISBD कैन रिप्लेस कैटलॉगिंग रूल्स। ISBD सूचीकरण नियमों की जगह ले सकता है। ऑप्शन सी दे आर नॉट रिलेटेड एट ऑल, वे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी कैटलॉगिंग कोड्स विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण सम्मिलित होना। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है राइट आंसर बताने के लिए कि जो रिलेशन है ISBD और कैटलॉगिंग कोड्स में वो कौन सा रिलेशन है, क्या रिलेशन है इसमें।
तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो आपको बताना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो रिलेशन क्या इसमें बनता है? तो रिलेशन है कि कैटलॉगिंग कोड्स विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट है कि सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण सम्मिलित होना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनन ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। निम्न में से कौन एक डॉक्टर रंगनाथन का उपसूत्र नहीं है? तो जो उपसूत्र नहीं है वो आपको बताना है। किसका? जो डॉक्टर रंगनाथन है उनका उपसूत्र नहीं है। ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि उपसूत्र कौन सा नहीं है और कौन कौन से उपसूत्र है यहाँ पर आपको पता चलेगा। ऑप्शन ए है कैनन ऑफ कंप्रेहेंसिवनेस, व्यापकता का उपसूत्र। ऑप्शन बी कैनन ऑफ कंटेक्स्ट, प्रसंग का उपसूत्र। ऑप्शन सी कैनन ऑफ रेटिसेंस, संहिता का उपसूत्र। ऑप्शन डी कैनन ऑफ करेंसी, प्रचलन का उपसूत्र। तो क्वेश्चन 4 का कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैनन ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। डॉक्टर रंगनाथन का जो उपसूत्र नहीं है वो आपको बताना है कि कौन सा उपसूत्र नहीं होगा। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर है कैनन ऑफ कंप्रेहेंसिवनेस, व्यापकता का उपसूत्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लेखक यानी ऑथर जो है वो कौन थे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए SR रंगनाथन। ऑप्शन बी CA कटर। ऑप्शन सी J केजर। ऑप्शन डी EJ कोट्स। तो 10 सेकंड यहाँ पर आपको मिलेगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड। तो बुक का जो टाइटल था वो क्या था? सब्जेक्ट कैटलॉगिंग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर। तो इस बुक के जो ऑथर है, जो लेखक है, लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि बुक के जो ऑथर थे, जो लेखक थे वो कौन थे? तो कौन लेखक थे? आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है EJ कोट्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बुक के ऑथर कौन थे? EJ कोट्स। यहाँ पर क्वेश्चन का जो है आपका इस तरह भी हो सकता था कि EJ कोट्स ने, जो EJ कोट्स जो ऑथर है उनकी बुक का टाइटल आपसे पूछ लेते कि इनके बुक का जो टाइटल है वो कौन सा होता। तो सब्जेक्ट कैटलॉगिंग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर इनकी बुक का टाइटल था। तो क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चलिए, जो परीक्षा सहपाठी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको फ्री क्लास आपको मिलते हैं। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा पे आपको नहीं देना होता। फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपके होते हैं, फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं। अगर आप CTET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CTET के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। सबसे सस्ते नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बाय नाउ में जाकर आप यहाँ से परचेज़ अपना कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते थे कि CCF की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो CCF की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो CCF है वो पहली बार प्रकाशित कब किया गया था, वो ईयर आपसे पूछी गई है। तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो कि CCF है पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो कौन सी ईयर में वो प्रकाशित किया गया था, पब्लिश्ड किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ईयर वो है? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1992। तो 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि CCF पहली बार जो प्रकाशित हुई थी वो कौन सी ईयर में प्रकाशित की गई थी?
चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो कौन सी ईयर में वो प्रकाशित हुई थी? 1984 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1984 में पब्लिश हुई थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है द मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू सर्च एंड ब्राउज कैटलॉग रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाले मॉड्यूल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीरियल कंट्रोल, ऑप्शन बी ओपेक, ऑप्शन सी सर्कुलेशन परिसंचलन, ऑप्शन डी एक्विजिशन ग्रंथ अर्जन। तो क्या बोला जाता है आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की जो सुविधा है, जो फैसिलिटी है, उसे फैसिलिटी देने वाला जो मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ओपेक। ओपेक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी ओपेक राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा है आज के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में पूछा गया है यहाँ पर द क्लास नंबर 4 इंजीनियरिंग इन द डीडीसी। डीडीसी की भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। डीडीसी की फुल फॉर्म होगी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो डीडीसी में इंजीनियरिंग के लिए वर्ग संख्या पूछी गई है। तो डीडीसी में इंजीनियरिंग के लिए जो वर्ग संख्या है वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए 620 यानी 620, ऑप्शन बी 630 630, ऑप्शन सी 650 650, ऑप्शन डी 660 660। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा? चलिए 10 सेकंड आपको मिलेगी, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है कि द क्लास नंबर ऑफ इंजीनियरिंग इन द डीडीसी। तो डीडीसी में जो इंजीनियरिंग के लिए जो वर्ग संख्या है वो कितनी है? तो वर्ग संख्या आपको बतानी है। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो वर्ग संख्या कितनी होती है? 620 होती है 620। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अंडर द क्वेश्चन 9 में पूछा गया अंडर द क्लास पी इन द कोलन क्लासिफिकेशन B9 रिप्रेजेंट, यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में मुख्य वर्ग यानी जो मेन क्लास है वर्ग है बी के अंतर्गत B9 दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है। तो क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट वो करेगा? ऑप्शन ए अलजेब्रा बीजगणित, ऑप्शन बी एनालिसिस विश्लेषण, ऑप्शन सी ज्योमेट्री ज्यामिति, ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र। तो क्या वो दर्शाता है, रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि अंडर द मेन क्लास पी, क्लास जो है ये पी की जगह आपका बी है, बी इन द कोलन क्लासिफिकेशन 9 रिप्रेजेंट्स। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र उसको बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। तो वो रिप्रेजेंट कैसे होता है? एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है द कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग वर फर्स्ट रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम बार निरूपण डॉक्टर S.R. रंगनाथन की निम्न में से किस पुस्तक में किया गया था? तो कौन सी पुस्तक में किया गया था? ऑप्शन ए हेडिंग्स एंड कैनन्स, हेडिंग्स एंड कैनन्स, ऑप्शन बी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ऑप्शन सी लाइब्रेरी मैनुअल, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? 10 सेकंड आपको मिलेगी, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर देना है कि द कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग वर फर्स्ट रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग।
ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। आपको मॉक टेस्ट वाले जो क्लास है ये कैसे लग रही है, कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन आपको ज़रूर करना है। थैंक यू।